नमस्कार दोस्तों अभी मैं कुछ देर पहले ध्रुव राठी का वीडियो देख रहा था। उनका भी 2 वीडियो महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर रिलीज हुआ है, जिसमें एक का टाइटल है वेकअप इंडिया, पूरे इंडिया को जगाना चाह रहे हैं, और दूसरा जो वीडियो है उसका टाइटल है दिस इज रिवॉल्यूशन। उस वीडियो में बेसिकली वो यूपी की एक फायर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। एनीवे, इनका कुछ ध्रुव राठी का कुछ 5 महीने पहले भी जब लोकसभा का इलेक्शन था, उस समय भी उनका एक वीडियो आया था, जिस वीडियो का टाइटल था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं, तो इस टाइप का वो वीडियो बनाते हैं और हमारे देश के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हमारे देश के वे बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके कुछ 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत में एक समानता है। समानता ये है कि दोनों बहुत अच्छा भाषण दे लेते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत एक साथ एक ही चैनल पर दिखते भी हैं। वो एक कोई वीडियो आया था, देयर इज गॉड या गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इस टाइप का भगवान। अब आचार्य प्रशांत के साथ कोई बात करेगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे आत्मा परमात्मा की बात ही ज़्यादा होगी, ये नहीं है। तो आचार्य प्रशांत के साथ उनकी अच्छी खासी बनती भी है। तो मैं सोच रहा था कि यार, जैसे महाभारत के समय में कृष्ण को अर्जुन मिले, या अभी कुछ वर्ष पहले की बात करें, हमारे इतिहास की बात है, तो जैसे कि चाणक्य को चंद्रगुप्त मिले, तो मैं इसी तरीके से देख रहा हूं कि आचार्य प्रशांत को भी शायद ध्रुव राठी मिले हैं। और निश्चित रूप से जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद से धर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना की, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से नंद वंश का खात्मा किया, धर्म का नाश किया, उसी तरीके से क्यों नहीं आज के समय में आचार्य और गुरु आचार्य प्रशांत ध्रुव राठी की मदद से, क्योंकि ध्रुव राठी का सपना भी है, जैसा कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कोई पार्टी खड़ा करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं ये दोनों मिलकर हमारे देश की जो भ्रष्टाचार है, अन्यायपूर्ण प्रणाली है, और बाकी ढेर सारी जो समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, कुपोषण, बाल मजदूरी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, किसानों की समस्या, जैसे कि समस्याएं तो हमारे देश में समस्या ही समस्या है, कितने सारे समस्या गिनाया जाए। तो क्यों नहीं ये दोनों मिलकर राजनीति में आते हैं और राजनीति का पूरा कायाकल्प कर देते हैं, हमारे देश का पूरा कायाकल्प कर देते हैं। और दोस्तों, मैं ऐसा समझता हूं कि वे आज भी अगर राजनीति के क्षेत्र में उतरते हैं तो कम से कम 2029 तक उनका बहुत अच्छा राजनीति में प्रभाव हो जाएगा, और वे निश्चित रूप से 2029 का इलेक्शन जीतेंगे और ध्रुव राठी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनकर हमारे देश का भाग्य परिवर्तन कर देंगे, हमारे देश की गरिमा को बढ़ा देंगे, और बाकी जो समस्याओं की मैं बात अपने चेंज इंडिया चैनल पर भी करता हूं, उन सभी समस्याओं को खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये हो गया सिर्फ गुडी बातें, ये हो गया मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना या ख्याली पुलाव खाना। मेरे एक मित्र भी हैं, रंजीत सिरोही, उनके साथ भी मैं 1-2 बार बातचीत कर चुका हूं, तो वे भी लोगों को इसी तरह का ख्याली पुलाव बांटते हैं। एनीवे, लेकिन उनकी बातें बहुत हद तक ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन कुछ बातें जो मुद्रा को ख़त्म करने की बात, चाहे सबको उसकी इच्छा के अनुसार काम देना, ये सब बातें कुछ अजीबोगरीब लगती हैं, जो कि ज़मीनी स्तर पर पूरा करना हाईली इम्पॉसिबल लगा। और सबको एक जैसी सुख सुविधाएं देना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक चपरासी हो, चाहे एक बेरोजगार हो। बेरोजगार तो उनके संपूर्ण संविधान में कोई होगा नहीं। एनीवे, अभी मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये हो गया ख्याली पुलाव और बहुत गुडी अच्छी बातें, देशभक्ति की बातें, जैसे कि बस कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों जो ग्राउंड रियलिटी है ना, अब उस रियलिटी के बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि अभी कल की ही बात है, मैं ललन टॉप पर विकास द्विवेदी कीर्ति सर का भी एक वीडियो देख रहा था, जिसमें सौरभ द्विवेदी जी डॉक्टर विकास द्विवेदी कीर्ति सर का इंटरव्यू ले रहे थे। वो वीडियो काफ़ी पुराना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। करीब करीब 1.5 घंटे का वीडियो है और मैं उसको 2 पार्ट में देखा। एक बार में देखना संभव नहीं था, रात में सोने से पहले आधा देख लिया, सोने के बाद सुबह में कुछ 5 बजे आज देखा। अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैं देखा उसमें विकास द्विवेदी कीर्ति अपनी जस्ट एक जीवन गाथा सुना रहे थे और मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और मुझे हंसी भी आ रही थी एक तरह से, क्योंकि वे अपनी विद्यार्थी जीवन से ही उनको कुछ उनके अंदर अच्छी खासी लीडरशिप क्वालिटी, जो नेता बनने की अच्छी खासी क्वालिटी थी। वे स्कूल के समय से ही डिबेट में प्रथम आते थे, तर्क वितर्क और डिबेट करना उनका एक हॉबी था। तो इस चीज़ में उनको बहुत ही ज़्यादा तीव्र रुचि थी और उनको राजनीति में भी आने का बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा थी। और नॉट ओनली उनकी बल्कि उनके पिताजी की इच्छा थी कि उनके 3 बेटों में से कम कोई एक बेटा जरूर राजनीति के क्षेत्र में जाए। और उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद दिव्य कीर्ति सर से थी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डिबेट और इस में भाग लेते थे, राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। तो वे आगे बताते हैं कि जब वे कॉलेज लाइफ में जाते हैं और कॉलेज लाइफ में जब एक बार कोई स्टूडेंट एसोसिएशन ABP समथिंग ऐसा कुछ नाम मैं सुना हूँ, लेकिन चूँकि राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्ट उसका एब्रिविएशन क्या है बता नहीं सकता हूँ। तो उसी का कुछ इलेक्शन चल रहा था। तो उस इलेक्शन में जब वे भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, बल्कि वो जैसा कि बता रहे थे कि वो राम मंदिर जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो वहाँ भी वो कार सेवक बनकर जाना चाह रहे थे, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि वो नहीं जा पाए। तो कहने का मतलब ये है कि विकास द्विवेदी कीर्ति सर जैसे इंसान को भी तीव्र इच्छा थी कि वे राजनीति में जाएं, MLA MP CM PM बने और देश को एक नया मुकाम दें, इंडिया को चेंज कर दें। ऐसा कुछ उनके अंदर एक तीव्र इच्छा थी। लेकिन जब वे कॉलेज के लेवल पर ही इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी स्टूडेंट एसोसिएशन का कोई प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव होगा, तो उस इलेक्शन में ही कुछ ऐसा हुआ कि वे लास्ट मोमेंट में अपना नाम वापस ले लिए। उनको कुछ दोस्तों ने कहा कि आपके जान को खतरा है और वे अपने जान के खतरे को देखते हुए उस इलेक्शन से नाम अपना वापस ले लिए और उन्होंने दोबारा फिर राजनीति में या कोई स्टूडेंट इलेक्शन में इस तरह के क्षेत्र में जाने के बारे में दोबारा कोई प्रयास भी नहीं किए। फिर पढ़ाई लिखाई किए और कुछ फिर अपना IAS शायद जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें उन्होंने कुछ अच्छा रैंक नहीं लाया, इसलिए उन्होंने उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद ईमानदारी से वे ये भी बताते हैं कि 3 बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया जिसमें वे सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये होती है एक सुलझे हुए इंसान की ईमानदारी से बेबाक बातें। और उस वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावित होंगे कि यार इस बंदे ने कितना संघर्ष किया है। वे जैसा कि बताते हैं कि उनको एक बार ज़रूरत पड़ गई थी, आर्थिक स्थिति उनकी इतनी बुरी थी कि उनको कैलकुलेटर बेचना पड़ रहा था। तो रियली वो काफ़ी मैं प्रभावित होता हूँ ऐसे इंसान से जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी सब कुछ बताने के लिए तैयार है। भाई देखो मेरी जीवन ऐसा है, जैसे कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरा जीवन देखो भाई ऐसा है, मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी एक दोस्त के नाते जो कुछ भी बोल रहा हूँ। तो वही जज्बा, वही सच्चाई, वही ईमानदारी मैं विकास द्विवेदी कीर्ति सर में देखता हूँ और इसलिए मैं उनको पसंद भी करता हूँ। तो ज़मीनी हकीकत ये है दोस्तों कि जब आप राजनीति में उतरोगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ कैसे साम दाम दंड भेद, छल कपट, इवन ज़रूरत पड़े तो हिंसा। जैसा कि वो एक पिक्चर आपने देखा होगा
हीरो अनिल कपूर की नायक पिक्चर, उस पिक्चर को मैंने 2 बार, आई थिंक 2 या 3 बार देखी है। तो जो छल कपट, जो हिंसा उस पिक्चर में दिखाया गया, और उसके अलावा और भी बहुत सारे पिक्चर हैं। बिहार की राजनीति के ऊपर भी पिक्चर बना हुआ है, महारानी एक है पिक्चर। तो ये सब पिक्चर मेरा लड़का देखता है, मुझे भी दिखाता है, तो ये सब पिक्चर देखा हूँ मैं। तो जब आप राजनीति में उतरोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होती है राजनीति, ठीक है। तो यही बात मैं ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत जैसे लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि यार भाषण देना बहुत आसान है, ठीक है। स्क्रिप्ट बनाना, ग्राफिक्स ऐड करना, डाटा जुटाना, कुछ पार्टी को बदनाम करना, जैसे कि उनका लक्ष्य होता है बीजेपी और उसके अलायंस जो पार्टी होती है उसको बदनाम करना, और कांग्रेस और उसके अलायंस जो पार्टी होती है उसका तारीफ में उसके वोट बैंक को बढ़ाना। लेकिन वही बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे जब उतर के काम करोगे ना तब मालूम पड़ेगा। जैसे कि मोदी जी ने 15 लाख रुपये हर एक अकाउंट में देने के लिए बोले, 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर एक साल देने के लिए बोले। आप जानते हैं क्या हुआ। वैसा ही कुछ राहुल गांधी ने भी इस इलेक्शन में बोला था कि मैं 30 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन उनकी बातें शायद उतनी प्रभावशाली नहीं थी, इसलिए लोगों ने उनको उतना वोट नहीं दिया और इसलिए उनकी पार्टी की जीत नहीं हुई। फिर भी वो चलो उस इलेक्शन में वो इतने असंतुष्ट नहीं थे, संतुष्ट ही थे। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ध्रुव राठी हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे और भी जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए, चाहे वो चाइना और इजराइल, जैसा कि आचार्य प्रशांत को देखता हूँ, इस तरह के देशों से कंपेयर करके यह दिखाने की कोशिश की हमारे देश के नेता, चाहे हमारे देश की सरकार कितनी निकम्मी है, कितनी भ्रष्ट है। अरे भाई साहब, ये देश आपका भी है ना। ये बात ध्रुव राठी से भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, आचार्य प्रशांत से तो बोलते ही रहता हूँ कि ये देश तो आपका भी है ना। तो आप इस देश की राजनीति में आइए। अब विकास देवी कीर्ति सर तो बहुत पहले ही हाथ खड़ा कर चुके हैं, नहीं तो उनके जैसे सुलझे हुए ज्ञानी और समझदार व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि वो आए, कम से कम राज्यसभा का मेंबर बन के आए। कोई उनको मतलब चुने, कोई चुने तब तो, चुनेगा तो जरूर आज भी हो जाएंगे, लेकिन कोई चुने तब तो बेसिकली यही बात है दोस्तों कि भाषण प्रवचन देकर अपना धंधा चलाना, व्यूज बढ़ाना, सब्सक्राइबर जुटाना, ये सब यूट्यूब पे समझो तो 99% लोग कर रहे हैं। आप मुझे भी बोल सकते हो, वैसे तो मेरे पास कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो ज़मीनी हकीकत है, ऐसे तो मेरा टारगेट होता है भोजन से लेकर भगवान तक जो भी समस्याएं हैं, हर एक समस्याएं के बारे में बात करूँ, मेरी जितनी समझ है, जितना अनुभव है उसके आधार पर। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो ज़मीनी हकीकत है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को विकास देवी कीर्ति सर बहुत हद तक रख देते हैं कि भैया ये सच्चाई है, और वो खुद एक तरह से अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं कि भाई मेरे, अब वो नहीं बोलते हैं कि मैं राजनीति में जाऊंगा। बाकी दोस्तों आज भी और पिछले 70 सालों से भी जिसको भी इच्छा है राजनीति में जाने की, बल्कि राजनीति को अगर एक चुड़ैल से तुलना करें, या वो सुरसा जो राक्षसी थी जिसके मुंह में घुसकर बाहुबली हनुमान जी बाहर निकल गए थे जब वे लंका जा रहे थे, लंका को जलाने के लिए, तो जिसके अंदर भी हिम्मत है वो आए और इस सुरसा के मुंह में घुसे और हमारे देश की जो व्यवस्था है उसको सुधार करें, हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। स्वागत है सबका यार, ये सुरसा सबका इंतजार कर रही है। और जो इसमें हिम्मती है, जैसे कि मैं मोदी जी को बोलता हूँ कि हाँ भाई उस बंदे में हिम्मत है, कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ कि उस बंदे में हिम्मत है, वो एक साधारण परिवार का लड़का है, उसने में हिम्मत है, इसलिए उस जगह पर हैं, वे उस पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं भले ही कोई मुझे मोदी जी का अंधभक्त बोले, लेकिन यार मैं वो इंसान हूँ जो जमीनी हकीकत को
स्वीकार करता हूँ। तो जिसके अंदर भी मैं ऐसे ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत जैसे लोगों में वो हिम्मत नहीं देखता हूँ। बातें चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वे ग्राउंड पर उतरे और राजनीति के क्षेत्र में आकर जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। बाकी दोस्तों, मेरे विचारों के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या ख्याल हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।